बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अजहा पर वज़ीर आज़म के हुकूमती ओहदेदारों और सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़राए आला को फ़ोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने विफाक और सूबों के दरमियान रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखें। विफाक तमाम सूबों और इकाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अल्लाह ताला कौम को इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत से नवाजे। जबकि वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर सर्विसेज चीफ्स को टेलीफोन किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। कहा कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफवाज की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईद उल अजहा के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने बलूचिस्तान में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। योब में ऑफिसर्स और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दुश्मन को दो टोक पैगाम भी दिया। कहा फितना हिंदुस्तान के हालिया कोयटा हमले जैसे बुज़दिलाना वाक़यात से पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों से पूरी कौम मिलकर आहनी हाथों से निपटेगी। सिपा सालार की ईद बलोचिस्तान में फ्रंट लाइन अफसरान और जवानों के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिला योब का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली, पायदार अमन सलामती और दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। अफसरान और जवानों से फर्दन फर्दन ईद मिले। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ऑपरेशनल तैयारियों और हर दम मुस्तैदी को सराहा। दुश्मन कुव्वतों की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी से कौम को बचाने के लिए बेमिसाल बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कोयटा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान के हालिया बुज़दिलाना हमले का हवाला देते हुए सिपा सालार ने कहा ऐसी गैर इंसानी और सफाक कार्रवाइयों का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अवाम और अफवाज का आज़्म हौसला गैर मुतज़लज़ल है। हम दुश्मन मुसल्लह अफवाज और कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दो टोक कह दिया कि मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों का तहक़्क़ुब जारी रखेंगी और उनके साथ पूरी क़ुव्वत से निपटेंगी। और अब आपको ये बताएं कि ईद कुर्बा के पहले रोज बच्चों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। फैमिलीज नमकीन और चटपटे खाबे खाने के बाद पिकनिक पॉइंट्स पहुंच रहे हैं। सेल्फियों के दौर भी चल रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कराची में गहमा गहमी जानेंगे इकरावान से। इस्लामाबाद से ज़हीर अली हमारे साथ होंगे। लाहौर में वेलरिंग एंड्रयूज और फैसलाबाद में रिदा सिंधु हमारे साथ होंगी, जबकि मुल्तान में मकसूद चौहान होंगे जो हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले इकरा के पास चलते हैं। इकरा, खाने शाने तो खूब खा लिए, मुझे लगता है कि अब हजम करने का प्रोग्राम है। कहाँ जा रहे हैं कराची वाले सैर तफरी के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि दोपहर के औकात में खूब जो है वो खाना और दावतें खाने के बाद अब जिस तरह से शाम का वक्त करीब आ रहा है, जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो तादाद है वो हमें बच्चों की यहाँ पर दिखाई दे रही है और वालिदैन अपने बच्चों के हमरा पार्क्स का रुख कर रहे हैं। वालिदैन का ये कहना है कि बच्चे जो है वो अपने प्यारे दोस्तों के बिछड़ने पर अफसुर्दा है, जिसके बायस उन्हें खुश करने के लिए तफरीही मकामात पर लाया जा रहा है ताकि वो सैर व तफरी में जो है वो अपना दिमाग लगाए, दिल लगाए और जो है आज के दिन को भरपूर एंजॉय करें। मैं इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद हूँ और सफारी पार्क में इस वक्त जो है वो बच्चों और बड़ों का हमें खासा रश नजर आ रहा है। पार्क्स की साइड पर देखें तो अक्सर फैमिलीज जो है वो घर से खाना, कबाब, बिरयानी वगैरह बना के लेकर आई और उनकी एक पिकनिक और एक जो दावत है वो यहीं पर चल रही है। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो जो है वो जिद कर अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर झूलों वाली साइड पर मौजूद है। कोई झूला झूल रहा है, जबकि सफारी पार्क में इस दफा
डेवलपमेंट बहुत हुई है, तो डायनो पार्क में भी हमें जो है वो बच्चों का रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है, जहाँ पर बच्चे जो है वो डायनासोर के साथ पिक्चर्स भी ले रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं और खूब आज के दिन को भरपूर जी। तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कराची में तो वैसे भी घूमने के कराची के लोग तो मकामात हैं। भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं, वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइएगा आप लाहौर में कहाँ पर मौजूद हैं, शहरी किस तरह से खाबे खाने के बाद बाहर निकलें और किस तरह से ईद को एंजॉय करें? सबसे पहले तो पकीज़ा और सिद्रा, आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और खैर जितने भी मुबारक। समा के नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सब तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में गर्मी कितनी ज़्यादा है और सारा दिन लोगों ने घरों में खाबे खूब उड़ाए हैं। खाना शाना खाने के बाद अब अपने फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा तफरीही मकामात का रुख करें। इस वक्त मैं बाग़े जना में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद देखी जा रही है और वैलिदैन अपने बच्चों को बाहर लेकर आए हैं। और जैसे कि कराची से भी हमारी जो साथी रिपोर्टर है उन्होंने बताया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मायूस थे उनके जानवरों के जाने के बाद, तो उनको यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चे घरों से बॉल्स भी लेकर आए हैं, मुख्तलिफ झूले भी ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आपसे उनकी बात भी करवा देते हैं। जी मुझे बताएं, कितनी ईदी मिली है आपको? 2000 और क्या किया उन पैसों का? एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? जी, कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं अपने पापा के साथ आई थी, मैं अपने पापा के साथ घूम रही हूँ। और मज़ा आ रहा है, घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है। बच्चे असल में थोड़ा सा सैड है और उनका माइंड फ्रेश करने के लिए वालिदैन उनको बाहर लेकर आए हैं। और इस वक्त देखा जा रहा है कि लाहौर के जितनी भी तफरीही मकामात है, पार्क्स हो, वहाँ पर अब शहरी बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही शाम हो रही है और लाहौरी जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ घूमेंगे और कुछ बाहर निकल के कुछ मीठा भी एंजॉय करेंगे। जाहिर सी बात है, ईद की छुट्टियां इनको एंजॉय भी करना है। वेलरिंग साथ रहिए। ज़हीर अली की जानिब चलते हैं। ज़हीर, आपका जो बैकग्राउंड है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, लगता है आप किसी लेक व्यू पर मौजूद हैं। आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और शहरियों का यहाँ पर क्या कहना है, किस तरह से वो ईद को, तफरीह को इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह बाकी मेरे साथी रिपोर्टर ने आपको बताया है कि बच्चे जो थे वो जानवरों से मानूस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने एक को कबूल कर ली, लेकिन इस शर्त पे कि ईदी भी लेंगे और जो तफरी मकामात हैं वहाँ पे भी जाएंगे। इस वक्त मैं लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि टोलियों की तादाद में यहाँ पे फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दिन के वक्त कुर्बानी के साथ साथ यहाँ पे हब्स थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन शाम का वक्त जो इस्लामाबाद का होता है, बिलखसूस जो लेक व्यू पार्क दामने को और जो तफरी मकामात हैं, यहाँ पे दरख्त होने की वजह से, सब्ज़ा दरख्त की वजह से ठंडी हवा चलती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। तो घर में अगर एसी भी लगा हो, पंखे भी चल रहे हों, तो जो आउटसाइड का मौसम है उसको एंजॉय किए बगैर शहरी नहीं रह सकते। लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि प्यारे जानवर कुर्बान करने के बाद बच्चों की डिमांड है और जो प्लेइंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है वहाँ पे बच्चे झूले भी ले रहे हैं, जंपिंग भी कर रहे हैं, सेल्फीज भी ली जा रही हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, घुड़सवारी भी यहाँ पे बच्चे जो है वो भी ले रहे हैं। और यहाँ पे का जो मौसम है उसको दरख्तों के जो छाए हैं वहाँ पे बैठ के जो फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं वो इस खूबसूरत मौसम को, हल्की ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी इसको इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद का मौसम है और बैकग्राउंड में जैसे आपने देखा है ये लेक व्यू पार्क है और लेक के किनारे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं सिद्रा कि हम भी स्टूडियो से बाहर निकलें और जिस तरह से लोग एंजॉय करें, शहरी एंजॉय करें, हम भी करें। फैसलाबाद में रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, बताइए फैसलाबाद में कहाँ पर मौजूद हैं और शहरी किस तरह से एंजॉय करें ईद के पहले दिन को? जी बिल्कुल, पाकीज़ा फैसलाबाद में ईद का पहला रोज़ जो है वो इंतहाई खुशी के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जैसे ख्वातीन ने किचन संभाला तो चटपटे खाने के बाद अब चूँकि थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हुआ है तो अब फैसलाबादी निकल आए हैं, मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया है। मैं इस वक्त बाग़े जिना में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे, बड़े, फैमिली सभी मौजूद हैं। कोई स्विंग ले रहा है, कोई स्लाइडिंग ले रहा है, तो लड़कियाँ सेल्फी भी बना रही हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत तैयार हुई हैं। सजदत वाली जो ईद लुक है उसको भी कैमरे की आंख में महफूज किया जा रहा है, जबकि बच्चे इसके साथ आइसक्रीम भी खा रहे हैं, जबकि कोई गोल गप्पे और इस तरह के जो चटपटे खाबे हैं उनके ऊपर भी हाथ साफ जो है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त भरपूर अंदाज में आउटिंग और पिकनिक जो है वो यहाँ पर जारी है और शहरी जो है वो इस वक्त भरपूर इंजॉय करने के मूड में है क्योंकि ईद है। और रिदा, हम देख भी रहे हैं कि आपके अकब में बच्चे किस तरह से झूले झूल रहे हैं, तो बच्चों की तो वाकई यहाँ पर ईद हो गई है। साथ ही रहिए, मुल्तान का रुख करते हैं। मकसूद चौहान यहाँ पर हैं। मकसूद, आपको भी देखकर लग रहा है कि आप किसी पार्क में मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज पहला रोज़ है और खाबे खाने के बाद जो फैमिलीज़ हैं
انہوں نے اس کا جو ہے وہ رخ کیا ہے یہاں پر، کیونکہ بچے جو ہیں سارا دن کھابے کھانے کے بعد اب شام کا ٹائم ہے، ٹھنڈا ٹائم ہو چکا ہے، تو بچے جو ہیں پلے لینڈز کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں پر آ کر جھولے جو ہیں مختلف جھول رہے ہیں. کسی کو کپ جھولا چاہیے تو کسی کو سلائڈ لے رہا ہے، تو کوئی مختلف قسم کی جو رائڈز یہاں پر جو لگائی گئی ہیں وہ لی جا رہی ہیں اور بچے یہاں پر خوب انجوائے کر رہے ہیں. ان بچوں سے بات بھی کریں گے. بچوں کیا کہو گے، آج کیسا دن گزار رہے ہیں عید کا؟ آج عید کا پہلا دن ہے. آج ہم نے گائے کٹی تھی، ہم نے صبح کلیجی کھائی تھی، شام کو ہم نے بوٹیاں، آج رات کو ہم نے بوٹیاں کھائی تھی. اب ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم گھومنے چلے، تو ہم اپنے کزنوں کے ساتھ گھومنے آئے. ہاں جی، گھومنے آئے ہیں. کیا کہیں گی آپ، کیسا لگ رہا ہے آج عید کا پہلا؟ یہاں اگر بہت اچھا لگ رہا ہے. آج ہم نے صبح قربانی کی، اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آئے اور ہم نے بچوں نے یہاں آنے کی خواہش کی، اس کے بعد ہم بچوں کو فن لینڈ لے کر آئے. بالکل، بچے جو ہیں پلے لینڈ آ کر خوب انجوائے کر رہے ہیں. بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں اور یہ عید تو بچوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے ہمارے رپورٹرز کی بھی آج عید ہو گئی ہے. مقصود چوہان، اقرا اوان، ردا سندھو، ویلرنگ اینڈریوز اور ظہیر علی، آپ تمام نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی بھر سے علائشیں اٹھانے کا آپریشن انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. شہر کے ضلع شرقی میں علائشیں اٹھانے میں سست روی کے باعث گلشن اقبال اور نیو امیجینا روڈ پر علائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں نیو امیجینا روڈ پر ہمارے نمائندہ حفیظ بلوچ سے. جی حفیظ. جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے دعوے کیے گئے تھے کہ عید کے پہلے روز کراچی کے مختلف علاقوں سے علائشیں بر وقت اٹھائی جائیں گی، لیکن ضلع شرقی میں اس کے دعووں کے برعکس حالات مختلف نظر آ رہے ہیں. گلشن اقبال بلاک 9 ہو یا بلاک 10 ہو، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ علائشیں اب تک گلی مولوں میں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ اطراف میں جو رہائشی آبادی ہیں وہ شدید پریشان ہمیں دکھائی دیے. اس وقت میں موجود ہوں نیو امیجینا روڈ پر. یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مرکزی اور اہم شاہراہ ہے، یہاں پر بھی علائشیں موجود ہیں. یہاں کے مکینوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ متعدد بار سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو شکایت درج کرا چکے ہیں، لیکن تاحال اب تک ان کی جانب سے یہ علائشیں نہیں اٹھائی گئی ہیں. اس کے ساتھ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مطابق کراچی کے 7 اضلاع میں 105 کلیکشن پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جہاں سے ان علائشوں کو اٹھا کر لینڈ فل سائٹ تک پہنچائی جاتی ہیں اور وہاں پر خندقیں کھودی گئی ہیں جہاں پر ان کو دفن کیا جا سکتا ہے. انتظامیہ کے مطابق اگر بر وقت علائشیں نہ اٹھائی جائیں تو 1128 پر وہ اپنی شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں. اور اسلام آباد میں صفائی ستھرائی کا عمل سست روی کا شکار ہے. مختلف علاقوں میں جانوروں کی باقیات اور علائشیں کئی گھنٹے پڑی رہنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں. سی ڈی اے کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، اپنے نمائندے شہزاد علی سے جانیں گے. بتائیے شہزاد. جی بالکل، اسلام آباد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سی ڈی اے کی جانب سے شہر بھر میں تقریباً 2000 سے زائد اہلکار جو ہے وہ علائشیں اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے. لیکن آج چونکہ پہلا دن ہے اور G6 اور G7 کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ابھی بھی تاخیر سے علائشیں اٹھانے اور جو ہے وہ انہیں ٹھکانے لگانے کے حوالے سے کچھ شہریوں کی شکایتیں، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سی ڈی اے کی ٹیمیں تو پہنچ رہی ہیں لیکن تاخیر کے باعث جو ہے وہ کافی گرمی ہے اور اس سے تعفن بھی پھیل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے کپ میں بھی کچھ علائشیں پڑی تھی. اب سی ڈی اے کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ صفائی کا عمل شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے ہماری سی ڈی اے کے ترجمان سے بھی بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ دن تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہماری ٹیموں نے کھانے کی بریک کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ شاید تھوڑا تعطل آیا اس آپریشن میں. ابھی اس وقت جو ہے وہ تمام ٹیمیں جو ہیں اور تمام جو ایکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ فیلڈ میں پہنچ چکی ہیں. ننکانہ صاحب سے خبر دیں آپ کو. قربانی کا جانور ڈر کر بھاگ نکلا. بیل نے ہیڈ بلو کی روڈ پر لوگوں کی دوڑیں لگوا دیں. بیل کا ویل چیئر پر جاتے شخص پر حملہ. شہریوں نے متاثرہ شخص کی جان بچائی. قربانی کا جانور ڈر کر بھاگ نکلا. بیل نے ہیڈ بلو کی روڈ پر لوگوں کی دوڑیں لگوا دیں. بیل کا ویل چیئر پر جاتے شخص پر بھی حملہ. شہریوں نے متاثرہ شخص کی جان بچائی. ننکانہ صاحب سے اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر سے. قربانی کا جانور ڈر کر بھاگ نکلا. بیل نے ہیڈ بلو کی روڈ پر لوگوں کی دوڑیں لگوا دیں. اب آپ کو خبر دیں، پاکستان میں ازبکستان کے سفیر نے پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے. اردو میں اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ازبکستان کے لیے پاکستان کا احترام اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارے پر مبنی تعلقات قابل قدر ہیں اور آج ازبکستان پاکستان اعتماد، دوستی اور مشترکہ ترقی کے جذبے کے ساتھ روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں. عید کے مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو امن، محبت اور خوشحالی اور برکتوں سے نوازے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. ازبکستان پاکستان دوستی ہمیشہ زندہ باد. ان کا اردو میں شاندار پیغام آپ کو بھی دکھاتے ہیں. میرے پاکستان کے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद उल अज़हा के इन मुबारक और बाबरकत आयाम में माइन आपसे न सिर्फ जमहूरियत उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से बल्कि पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त के तौर पर मुखातिब हो। ईद उल अज़हा हमें ईमान, कुर्बानी, रहमत, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ हमदर्दी का दर्स देती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अपनी खुशियों में ज़रूरतमंद और कमज़ोर तबकों को भी शरीक करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अपने क़याम के दौरान मैंने एक अजीम, मेहमान नवाज और बारे दिल वाली कौम देखी है। ऐसी कौम जो अपनी रिवायात, अपने बुजुर्गों और अपने वतन से गहरी मोहब्बत करती है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में मुझे जो खुलूस, इज़्ज़त और दोस्ती मिली, उस पर मैं दिल की गहराइयों से आप सब का शुक्रगुजार हूँ। आपकी मोहब्बत और मेहमान नवाजी हमेशा मेरी यादों का हिस्सा रहेगी। उज़्बेकिस्तान के लिए आपका एहतराम और हमारे दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात काबिल कदर है। हमारे रिश्ते सिर्फ सफारती नहीं बल्कि मुश्तरका तारीख, सकाफत, रूहानी कदरों और सदियों पुरानी इंसानी रब्तों से मजबूत हुए हैं। आज उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान एतमाद, दोस्ती और मुश्तरका तरक्की के जज्बे के साथ रोशन मुस्तकबिल का तारफ़ बर रहे हैं। इस मुबारक मौके पर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो पाकिस्तान की आवाम को अमान, सेहत, खुशहाली और बरकतों से नवाजे। हर घर में मोहब्बत, सुकून और ईद की खुशियाँ हमेशा कायम रहे। उज़्बेकिस्तान की आवाम की जानिब से और मैं अपने तरफ से पूरी पाकिस्तान को ईद उल अज़हा की दिली मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उज़्बेकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे दोनों ममालिक और आवाम के दरमियान दायमी दोस्ती और भाईचारे को मज़ीद मजबूत बनाए। अजीज़ भाइयों और बहनों, ईद उल अज़हा मुबारक। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान दोस्ती हमेशा जिंदा।